हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। और अगर मैं सही हूँ तो ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है इस सीरीज का। एंड पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि हमने एक प्रोग्राम किया था स्वैप टू नंबर्स का। एंड तो वहां पे हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल का यूज किया था। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, उस टेम्परेरी वेरिएबल का यूज ना करते हुए उसी प्रोग्राम को करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। एंड हम एक देखो, स्वैपिंग टू नंबर्स विदाउट टेम्प वेरिएबल, विदाउट अ टेम्परेरी वेरिएबल, जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें करना कैसे है, एंड उसके बाद हम जो है वो प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम एक्चुअली तुम ही लोग करोगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, ए इज इक्वल्स टू 4 लिया था एंड बी इज इक्वल्स टू 6 लिया था और एक टेम्प वेरिएबल लिया था। तो सबसे पहले मैंने किया था कि टेम्प में जो है वो ए की वैल्यू डाल दी थी, एंड फिर ए खाली हो गया। देन ए में मैंने बी की वैल्यू डाल दी थी, एंड फिर बी खाली हो गया था। देन बी में हमने टेम्प की वैल्यू डाल दी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये किया था हमने पिछले वाले प्रोग्राम में। अब एक चीज बताते हैं तुम्हें। सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए इज इक्वल्स टू जो है वो 4 लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एंड हमने इन द वेरी नेक्स्ट लाइन हमने फिर से एक क्या किया, यहाँ पे इसको हटाते हैं। हमने क्या किया, ए की वैल्यू को जो है वो चेंज कर दिया। सपोज ए की वैल्यू को हमने अब 5 कर दिया। ठीक है, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंट वेरिएबल एक ए इक्वल्स टू 4 डिसाइड किया। देन उसके बाद हमने ए की वैल्यू को 5 कर दिया। तो अब कहो, तुम्हें लगेगा कि ए में जो है पहले से एक 4 वैल्यू थी, तो हम 5 उसमें कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जब भी हम प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन चलता है। पहले ये वाला रन होगा, फिर इसकी नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ए में जो है वो 4 वैल्यू बड़ी है, बट हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया और उसमें 5 डाल दिया। मतलब क्या है, ये जब ये लाइन लिखेंगे तो जो 4 है इसको ए जो है वो 5 जो है वो ओवर राइट कर देगा। ठीक है, मतलब 4 ना रह के अब उसकी वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आई। तो अब जरा देख लेते हैं कि हमें प्रोग्राम कैसे करना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग अ वेरिएबल। तो सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, एक्स, जिसकी वैल्यू 10 है। एंड दूसरा ले लिया है वाई, जिसकी वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्वैप करना है। वाई की वैल्यू 5 10 करनी है एंड एक्स की वैल्यू 5 करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन द वेरी नेक्स्ट लाइन एक्स इक्वल्स टू जो है वो एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई करने से क्या हो जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू 10 थी एंड वाई की वैल्यू 5 थी। तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। नाउ एक्स की वैल्यू जो है अब कितनी हो गई है, 15 हो गई है। इतना बात समझ में आया। इन द वेरी नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे वाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वाई में हमें डालना है एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो हम देखेंगे कि एक्स वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। एक्स की वैल्यू पहले 10 थी, अब कितनी है, 15 है। तो हम, लेकिन वाई की सेम ही है, तो 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। इतनी बात समझ में आई। तो y की वैल्यू जो है हमने 10 कर दी 5 की जगह। इतनी बात समझ में आई। अब फिर से हम देखेंगे कि x की वैल्यू हमें, हमारे पास 15 है लेकिन हमें लानी कितनी है, 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू फिर से x माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 15 है। ठीक है, एंड y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो माइनस 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, तो हमने क्या किया है, x की वैल्यू में 5 ले आए हैं और y की वैल्यू में 10 ले आए हैं। जबकि जब हमने डिक्लेयर किया था तब इसका उल्टा था, यानी कि y की में 5 था एंड x में जो है वो 10 था। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम करते हैं अपने VS कोड पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड पे। एंड देखो, यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है सेम। ठीक है, तो इन सबको पहले हम हटा देते हैं एंड जरा नए वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो इंट x हमने डिक्लेयर कर लिया, x इज इक्वल्स टू 10 दे दिया है। ठीक है, एंड इंट y इज इक्वल्स टू जो है वो 5 दे दिया है। फिर हमने क्या किया था अभी, x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई कर दिया था। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू क्या कर दिया था, x माइनस वाई कर दिया था। इतनी बात समझ में आई। एंड देन अगेन क्या किया था हमने, x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किया था। राइट, तो ये तो है इतनी बात। राइट, तो इसके बाद हमें जो है वो इनको प्रिंट करवा लेना है, सिंपली x एंड दिस इज y।
ठीक है, तो जरा ऐसा रन करते हैं, देखें आता है क्या। द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग इज 5 एंड 10। पहले x की वैल्यू 10 थी एंड y की वैल्यू 5 थी। नाउ x की वैल्यू जो है वो अब 5 है एंड y की वैल्यू जो है वो 10 है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। बाकी इसको तुम रीडेबल बना सकते हो बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, यूजर से इनपुट खुलवा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक एंड हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में। देखेंगे हम ऑपरेटर्स एंड सो मेनी मोर थिंग्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लो एंड बुकमार्क कर लो इस पूरी सीरीज को, राइट। बाय बाय।